अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की ये वीडियो 14 अगस्त से रिलेटेड है और इसे एक महीना पहले बनाने का मेरा मकसद ये है कि क्यों ना हम चेंज लाएं अपने इस एनवायरनमेंट में, जहां हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप बाइंग झंडियाँ लेना छोड़ दें। मीन्स के झंडियाँ आप लेते तो हैं, पर उन झंडियों का इस्तेमाल करने के बाद उन झंडियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हम। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि क्यों ना हम बड़े अपने बच्चों को ये समझाएं कि हमें इस चीज़ से रोकना चाहिए अपने बच्चों को कि दिस इज़ आवर फ्लैग। झंडियाँ हमारा फ्लैग होता है। दिस इज़ आवर फ्लैग, आवर आइडेंटिफिकेशन, आवर लोगो, आवर पीस। मीन्स इसको हम लगा तो देते हैं 14 अगस्त को, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे के लिए तो हम सोचते नहीं कि जिस प्यार से हमने उसे लगाया हर जगह, जिस प्यार से हमने उस प्यार का इजहार किया, उसे उस तरह वापस भी रखना है किसी जगह पे। हमारा झंडा ये डिज़र्व करता है। हमें चाहिए कि हम झंडियाँ लगाएं, उसे सेलिब्रेट करें अपने प्यारे से दिन को, बट उसके बाद वो झंडियाँ हम संभालें, इस तरह संभालें कि डिसरिस्पेक्ट ना हो। बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट। 14 अगस्त को हम लगा देते हैं एंड देन उसके बाद हम उसकी परवाह ही नहीं करते कि वो झंडियाँ कहाँ हैं, गिर रही हैं, पानी में जा रही हैं, कचरे में बह रही हैं। मतलब दिस इज़ टू रिडिकुलस। आई मीन बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं अपने हाथों से झंडियाँ उठाती हूँ और उसे ढूंढती हूँ जगह कि मैं उसे कहाँ रखूँ, सड़क पे, गलियों में। दिस इज़ नॉट डन। ये मैसेज है मेरा पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि आप बड़ों से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि ये हमारा फ्लैग है। इसे और फिर हम क्या करते हैं, डेकोरेशन पे आ जाते हैं। डेकोरेशन करते वक्त हम झंडियों का जो भी हाल कर देते हैं। उसके बाद झंडियों को वो आज क्या कहते हैं, चेन बनाने के लिए बीच में से कट कर देते हैं। वाई हम अपना फ्लैग खुद कट कर रहे हैं। मीन्स उसकी तौहीन कर रहे हैं, हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये टॉपिक आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बट ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं झंडियाँ नीचे से उठाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मीन्स बहुत डिसहार्ड होती हूँ। और तो और मीन्स गली मोहल्लों में क्या हो रहा होता है, बच्चे ले रहे हैं झंडियाँ, बहुत सारी झंडियाँ ले ली और उससे वो क्या कहते हैं, जुआ खेलते हैं। मीन्स एक्चुअली उन्हें कौन समझाएगा? मेरा सवाल ये है कि उन्हें कौन समझाएगा? शायद हमें बहुत ज़्यादा वाला चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। होपफुली आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। इस बात को समझें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत, इज़्ज़त नहीं पैदा करेंगे
तो उनके दिल में कैसे पैदा होगी? अगर हम अपने मुल्क की करेंसी कैसे बढ़ाएंगे? जब हम अपने मुल्क की अहमियत कैसे बढ़ाएंगे जब हमारे मुल्क की अहमियत हमारे ही अंदर नहीं है, हमारे ही दिल में नहीं है? 14 अगस्त लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट डे, झंडा लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं, आइकॉन। इस चीज़ को समझें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझाना अपने बच्चों के दिलों में, ये लाना कि ये आइकॉन सिर्फ़ चूमने के लिए बना है, ये आइकॉन सिर्फ़ ऊपर रखने के लिए बना है, ये आइकॉन नीचे ज़मीन पे बहुत बुरा लगता है। कैसे समझाएं, कैसे? बट छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। बट आई थिंक हमें अब कदम उठाना चाहिए और दिस टाइम हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना झंडियों के, बिना फ्लैग की तौहीन किए बगैर हम 14 अगस्त बहुत अच्छे से मना सकते हैं। 14 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राफ्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कॉलीग्राफिक्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ चेंज लाएं अपने अंदर। आई नो बच्चा पार्टी, आप सब क्रेज़ी हो जाते हैं, बट प्लीज़ इस बात को समझें कि ये हमने करना है, कोई और नहीं करेगा। फिर हम कहते हैं हम यूट्यूब पे कहीं भी क्या कहते हैं, पैसे कैसे कमाना है, बाहर कैसे जाना है, ये क्या करना है, इंग्लिश आती है? अरे रिस्पेक्ट करना सीखें सबसे पहले अपनी। और अपनी रिस्पेक्ट कैसे होगी? जब हम अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, हमारा मुल्क, हमारा झंडा। और आई डोंट नो कि मेरा ये मैसेज पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा उन बच्चों तक जो ये सब करते हैं। उन्हें नहीं पता इस बारे में, उन्हें समझाना है। आई थिंक वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बट बहुत हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो गया। ओके, तो हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं आज सारे बच्चे मिलके, और जो भी बड़े बच्चे, हम सारे पेंटिंग्स बनाते हैं और अपने घर की एक वॉल ले लेते हैं जिसमें हम डेकोरेशन करें 14 अगस्त की, और वो सारी आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, मैं इंशाल्लाह 15 जुलाई तक और ऑलमोस्ट जुलाई में तकरीबन सारी डेकोरेशन की वीडियोस अपलोड कर दूँगी और क्राफ्ट की अपलोड कर दूँगी। बेशक आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगेंगी। और दूसरा ये कि हमें अपने 14 अगस्त मनाने के लिए ग्रीन और वाइट की ज़रूरत है, नॉट फ्लैग को काटने की, फ्लैग को कहीं मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें फ़्लैग लेना है, उसे छत पे लगाना है, उसे अपने घर में लगाना है, उसे अपनी गाड़ी में लगाना है, उसे अपने फेस पे बनाना है, उसे अपने क्या कहते हैं शर्ट पे बनाना है, सब करना है। बट उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसे वापस ऐसे ही रिस्पेक्ट रखना है। झंडियाँ बनती हैं बहुत सारे कलर्स में, बहुत प्यारी लगती हैं, पर जब वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग समझेंगे नहीं कितना ज़्यादा दुख होता है मुझे। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो रियली सॉरी, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों के लिए कि अगर बेटा हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हमारा झंडा हमारी इज़्ज़त चाहता है, वो सबसे ज़्यादा चाहता है कि बच्चे, उनके नौजवान हमारा पाकिस्तान
हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस बात को समझें। बेटा जो बाहर जाते हैं, जो पाकिस्तान से दूर हैं, वो बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, पर हम नहीं करते। हम कचरा फेंकते हैं और कचरे में झंडियाँ भी। अल्लाह, आई थिंक शायद मेरा मैसेज चला गया हो, शायद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।